हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिया है और हमने न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन नंबर 24 तक करा दिए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन, तो देखिएगा। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है ABC is an equilateral triangle whose each side is 0.05 meter. At A and B are placed charges of 50/3 into 10 की पावर -9 and माइनस का 50/3 into 10 की पावर -9 कूलम respectively. What will be magnitude and direction of the resultant field at C? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा है हमसे ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 0.05 मीटर, यानी कि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने बना लिया है ABC। उसकी हर एक साइड जो है वो 0.05 मीटर है, तो हमने 0.05 मीटर कर लिया है। एट A and B are placed charges of 50/3 into 10 की पावर -9 एंड माइनस का 50/3 into 10 की पावर -9, यानी कि A पे और B पे जो चार्ज हमारे ये दिए हुए हैं। What will be magnitude and direction of resultant field at C, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, C पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है, और किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर निकालेंगे हम। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर हमारा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और यहाँ पर हम पहले A पॉइंट से C पर डायरेक्शन देखेंगे, फिर B पॉइंट से C पर डायरेक्शन देखेंगे। अगर हम A से C पर डायरेक्शन देखते हैं वो बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और C भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इनमें रिपल्सन होगा तो ये वाली डायरेक्शन हमारी बाहर की तरफ हो जाएगी और इसको नाम दे देंगे हम EA। अगर B पॉइंट से C पर डायरेक्शन देखेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी और इसको नाम देंगे EB। और इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में हमारे यहाँ तो कॉस के टूटेंगे और ये अपोजिट साइड में साइन के टूटेंगे, तो यहाँ पर साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे और कॉस वालों को हम ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा EC इक्वल 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r² cos 60, ये हमने EA के लिए लिया है। अगर हम EB के लिए लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r2 का स्क्वायर और cos 60, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q/r² इंटू में cos 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर EC इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, और Q की वैल्यू यहाँ पर 50/3 इंटू 10 की पावर -3, दोनों सेम चार्ज है हमारे और अपोजिट है, तो यहाँ पर एक चार्ज लेंगे कोई सा भी, इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और अपॉन में r² तो 0.05 का स्क्वायर। तो EC इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1, ये वाला यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा 3 से ये 3 बार कटेगा 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -9 प्लस 9 से 10 की पावर -9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ बचा हमारा 3 और यहाँ बचा 50, तो 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा और अपॉन में 0.0025, ये हमारा EC है इक्वल 150 अपॉन, इसको जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएंगे और इंटू में 25, ये 25 से 6 बार डिवाइड होगा, तो EC इक्वल हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर 10 की पावर -4 है, ऊपर जाके प्लस की 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन हो जाएगी हमारी डायरेक्शन पैरेलल टू AB। डायरेक्शन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, AB के, किसकी, EC की। तो EC की डायरेक्शन हमारी ये है, तो ये किसके पैरेलल है, ये AB के पैरेलल है, तो डायरेक्शन यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी AB के, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
An electron and a proton are at a distance of 0.53 angstrom. Find their dipole moment. तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और इनके बीच की डिस्टेंस, ये डाइपोल है तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है हमारी 2L और 2L की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉन। और 1 एंगस्ट्रॉन को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻10। और यहाँ पर P इक्वल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू QL, तो 2L को हम एक साथ लिख लेंगे इनटू में Q, और 2L की वैल्यू है हमारी 0.53, इसको मीटर में चेंज करके लिखेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई इनटू Q। Q जो है हमारा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पर चार्ज होता है हमारा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे सेम चार्ज हैं लेकिन अपोजिट है, तो यहाँ पर कोई सा भी एक चार्ज लेंगे तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.848 इंटू 10⁻⁻10 और -19 -29 हो जाएंगी। और एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस की एक पावर बढ़ जाएंगी, तो P इक्वल हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻⁻30 और इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl molecules is 3.4 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द H एंड Cl आयंस। तो यहाँ पर हमें 2L निकालना है और यहाँ पर दिया हुआ है हमें P दिया हुआ है यहाँ पर हमें। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा सॉल्यूशन। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है हमसे द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हमें दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर होगा, कूलाम मीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द H एंड Cl आयंस, यानी कि हमारे दो चार्ज हैं आयन है H और Cl, उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू QL। P की वैल्यू है, यहाँ से हमें 2L निकालना है तो P की वैल्यू पुट करेंगे 3.4 इंटू 10⁻⁻30 इक्वल Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 2L, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 2L इक्वल हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2L इक्वल हो जाएगा यहाँ से 2.125 इंटू 10⁻11 मीटर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 1 माइक्रोकूलम आर केप्ट at a distance of 2 centimeter. They form an electric dipole. This dipole is situated in a uniform electric field of 1 into 10⁵ Newton per coulomb. Find out first electric dipole moment और second है maximum impressed torque on the electric dipole. तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे कहा है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 1 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है और डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है कि वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, और हमें वैल्यू दी हुई है इसमें क्वेश्चन में है 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि दो चार्ज है हमारे, दोनों में से एक चार्ज लेंगे तो क्यू की वैल्यू ले ली है हमने 1 माइक्रोकूलम में, तो कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यू इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम।
आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 × 10⁻²मीटर। तो यहाँ से दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस डाइपोल इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऑफ 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो E की वैल्यू है हमारी 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। फाइंड आउट, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो फर्स्ट वाले में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P निकालना है। तो देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = QL, तो हम 2L एक साथ लिख लेंगे, इंटू में Q, 2L की वैल्यू है 2 × 10⁻², यहाँ पुट कर देंगे, इंटू Q की वैल्यू है 1 × 10⁻6, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 × 10⁻² - 6 - 8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर। तो P इक्वल हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। तो सेकंड वाले में पूछा है मैक्सिमम इम्प्रेस्ड टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सेकंड वाला देखेंगे। मैक्सिमम इम्प्रेस्ड टॉर्क, तो मैक्सिमम इम्प्रेस्ड टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो = PE sin थीटा। अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो sin थीटा की जगह पर 1 रखते हैं, तो टो मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा यहाँ से PE, टो मैक्सिमम इक्वल P की वैल्यू है 2 × 10⁻8, पुट करेंगे यहाँ पर, और E है 1 × 10⁵, तो 1 × 10⁵, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, इंटू 10⁻8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -3 बचेंगी, तो टो मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed at 30 degree to a uniform electric field of intensity 10⁵ Newton per coulomb experiences a torque of 6 × 10⁻24 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 30 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, यानी कि यहाँ पे हमें टॉर्क भी दिया हुआ है, टॉर्क कितना है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट यानी कि P हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा टो = PE sin थीटा, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो टो / E sin थीटा हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, टो की वैल्यू है 6 × 10⁻24 अपॉन E है हमारा 10⁵ इंटू साइन थीटा यानी कि sin 30। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर 6 × 10⁻24 चल रही है, और नीचे हमारी 10⁻+5 थी, ऊपर जाकर -5, और sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 × 6 = 12 इंटू 10⁻24 और -5 - 29, एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेके आएंगे तो पावर प्लस की 1 बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तो P इक्वल हो जाएगा 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 × 10⁻6 कूलाम एंड 1 × 10⁻6 कूलाम are at a distance 2 centimeter apart from each other. This electric dipole is situated in a uniform electric field of 1 × 10⁵ Newton per coulomb. What will be the maximum torque acting on the dipole due to the field? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया है हमें 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 × 10⁻6 कूलाम एंड -1 × 10⁻6 कूलाम। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻6 कूलाम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 2L की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर।
दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ई की वैल्यू है 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी दी मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि यहाँ से टो मैक्सिमम पूछा है। और जब तो टो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है हमारा, टो का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, और टो मैक्सिमम निकालेंगे तो साइन थीटा की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो टो मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा पीई, और पी क्या होता है हमारा 2QL इंटू ई। तो हमने क्यू एक अलग लिख लिया है, ई अलग लिख लिया है और 12 एक साथ। क्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 इंटू ई की वैल्यू है 1 × 10⁵ इंटू 12 है 2 × 10⁻⁻2, और इसको सॉल्व करेंगे तो टो मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्ज ऑफ +2.4 माइक्रोकूलम एंड -2.4 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस 2.5 × 10⁻³ मीटर apart from each other. Determine the intensity of electric field in the broadside on position at a distance of 0.30 meter from this dipole. If the dipole be rotated through 90 degree, then what will be the intensity of the field? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे। टू चार्ज ऑफ +2.4 माइक्रोकूलम एंड -2.4 माइक्रोकूलम, तो दो चार्ज है हमारे, ये माइनस का 2.4 और ये प्लस का 2.4 एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2L की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ मीटर। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमें यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है, और कहाँ पर निकालना है, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन एट ए डिस्टेंस ऑफ, और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर भी 30 सेंटीमीटर पर निकालना है। इफ द डाइपोल बी रोटेटेड थ्रू, और फिर निकालना है हमें जब हमारा डाइपोल रोटेट होता है 90 डिग्री पे, तो पहले हम ब्रॉड ऑन पोजिशन पे निकालते हैं, क्योंकि वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁻6 कूलम और 2L हमें दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो इसमें हमें ये हमारा फॉर्मूला होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन का। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, तो हम उसको पहले ही निकाल लेते हैं। P = QL, 2L हम एक साथ लिखेंगे इंटू क्यू, तो 2L की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ इंटू क्यू है 2.4 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.00 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो आगे देखिएगा, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन का फॉर्मूला होता है, यानी कि ब्रॉड साइड को हम इक्विटोरियल भी कहते हैं, तो ई इक्विटोरियल = 1/4πε0 इंटू P/r³। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू है 6 × 10⁻⁹ अपॉन r³, तो 0.3 का क्यूब। तो 9 हमारा ऐसे ही है, इंटू 6 को लिख सकते हैं हम, ये 10⁻⁹ से +9 कैंसिल हो जाएगा, 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2 अपॉन 0.3। तो 0.3 को हम इस तरह से लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 10⁻⁻3। तो ये 3 3 जा 9, और ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 2 × 10⁻⁻3, ऊपर जाके प्लस की 3, तो इक्विटोरियल आ गया हमारा 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और आगे क्वेश्चन में कहा है इफ द डाइपोल बी रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा डाइपोल है, यानी कि ये हमारा इक्विटोरियल पोजीशन है, और ये डाइपोल हमारा जब 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये एक्सिस में जाएगा, यानी कि एंड ऑन पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में आ जाएगा। तो अब हम एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एंड ऑन पोजीशन आफ्टर 90 डिग्री रोटेट, यानी कि 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये हमारा जो डाइपोल है वो एंड ऑन पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था थ्योरी में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ई एंड ऑन पोजीशन, यानी कि एंड ऑन पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है 2 × ई इक्विटोरियल के। तो 2 × इक्विटोरियल कितना है हमारा 2 × 10⁻3, तो यहाँ पर पुट कर दिया है हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 × 10⁻3
न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charge of 100 microcoulomb and minus 100 microcoulomb are 2 into 10 के power minus 3 meter apart. Find first dipole moment of the electric dipole formed. Second है electric fields at 0.50 meter from the center of the dipole in the end on and broadside on positions. Third है if the electric dipole be placed in a uniform electric field of 1 into 10 की power 6 volt per meter and rotated through 60 degree from the direction of the field, then the moment of the force acting on it. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम एंड माइनस का 100 माइक्रोकुलम। तो क्योंकि वैल्यू दी हुई है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो यहाँ से आएगा 10 की पावर माइनस 4 कुलम। आगे R2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर अपार्ट, तो 2L की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। फाइंड फर्स्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट वाले में हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, यानी कि P हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू एल, 2 हमने अलग लिख लिया इंटू में क्यू। 2L की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड क्यू की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4। तो P आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम मीटर। तो फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। सेकंड देखिएगा, सेकंड में हमसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.50 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इन द एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, यानी कि 0.50 मीटर पर हमें एंड ऑन पोजिशन पर और ब्रॉड ऑन पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम एंड ऑन पोजिशन पर निकालेंगे। तो ये हमारा चार्ज है Q1 Q2, इसके मिड पॉइंट से हमारी डिस्टेंस है P पॉइंट तक की 0.5 मीटर और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिएगा एंड ऑन पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो E एक्सियल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 और P आया है हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन आर क्यूब, यानी कि 0.5 का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यानी कि 0.5 है तो पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से, अपॉन में 10 आ जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। 8 हमारा ऊपर पहुँचेगा, 8 ऊपर पहुँचेगा और इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 9 में 7 जाएंगी तो प्लस की 2 और 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पे प्लस की बढ़ जाएंगी। तो E एक्सियल आ जाएगा हमारा 2.88 इंटू 10 की पावर 4 कुलाम मीटर। सेकेंड में हमें ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, तो ब्रॉड साइड का फॉर्मूला होता है यानी कि E इक्वेटोरियल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 0.5 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल 1.44 इंटू 10 की पावर 4 कुलाम मीटर। थर्ड देखेंगे, ये हमारा सेकंड वाला सॉल्व हो गया है। थर्ड वाले में उसने कहा है इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर and rotated through 60 degree from the direction of the field, then the moment of the force acting on it, यानी कि एक हमारा छोटा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इक्वल दिया हुआ है हमें 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर और P हमने अभी पीछे निकाला है फर्स्ट वाले में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। यहाँ से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है हमें, तो फॉर्मूला होता है टो इक्वल PE साइन थीटा। P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, E की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो टो बराबर हो जाएगा 0.1732 न्यूटन मीटर और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये आज की वीडियो का क्या, ये इस चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट हो गए हैं, और इस चैप्टर की हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो सेकंड चैप्टर की थ्योरी की आएगी। और आपने ये फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, न्यूमेरिकल की या फिर थ्योरी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो होगी कल। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके फर्स्ट चैप्टर में थ्योरिकल पोर्शन में या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी ही बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप इस चैप्टर को पूरा तैयार कर लें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जाते जाते एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। तो शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।